Good morning dear students, welcome again in my class, myself सीमा। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण उत्थान भाग 4, जिसमें बच्चों हमने पाठ पढ़ना आरंभ किया था, पाठ 11 शब्द भंडार। और इस पाठ में से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देखो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, अनेक शब्दों के लिए, अनेक मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फॉर एग्जाम्पल देखो, गाना गाने वाला, रवि गाना गाने वाला है, तो हम क्या बोल रहे हैं, रवि गाना गाने वाला है। तो गाना गाने वाले के लिए हम शब्द लिख सकते हैं गायक, तो रवि गायक है। देखो रवि गाना गाने वाला है और रवि गायक है, दोनों ही वाक्यों में अर्थ तो सेम ही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि जो दूसरा वाक्य हम बोल रहे हैं उससे हमारी भाषा बहुत ही सुंदर लग रही है और हमें बोलने में भी कम समय लग रहा है। तो देखो बच्चों, जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर या किसी वाक्यांश के स्थान पर, वाक्यांश मीन्स पूरे वाक्य का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा भाग, पूरे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे दो बातें होती हैं बच्चों। एक तो हमें बोलने में कम समय लगता है, जो भी बात हम बोलना चाहते हैं वो हम कम से कम शब्दों में कह पाते हैं। और अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने में भी हमें कम समय लगेगा। जहां आप पूरा वाक्य लिखोगे कि रवि गाना गाने वाला है, वहां पर आप लिखोगे रवि गायक है, तो देखो यहाँ कम शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी भाषा भी रोचक बन गई और प्रभावशाली बन गई, इससे हमारी भाषा और सुंदर लगने लगती है। तो बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे आपके अप्रैल माह के पाठ्यक्रम में जो दिए गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो है 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर 12 तक आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। मैं आपके लिए ये बोर्ड पर सॉल्व कर रही हूँ, हल कर रही हूँ आपके लिए। आपने अच्छी तरह से इन शब्दों को देखना है और साथ में बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले वाक्य के साथ, वाक्यांश के साथ, जो है जो किसी का पक्ष ना ले। बच्चों पक्ष का मीन्स होता है साइड। देखो क्लास में कई बार क्या होता है, दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, छोटा सा झगड़ा हो जाता है, तो क्या होता है क्लास के आधे बच्चे तो उसकी साइड हो जाएंगे एक दोस्त की तरफ और बाकी बच्चे दूसरे दोस्त की हो जाएंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो ना तो इसकी साइड लेंगे ना उसकी साइड लेंगे, वो बीच में रहेंगे, दोनों में से किसी की भी साइड नहीं लेंगे। मतलब जो किसी का भी पक्ष ना ले उसे हम कहेंगे निष्पक्ष। निष्पक्ष, देखो श षटकोण वाला श आधा है, निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष ना ले अर्थात जो किसी की साइड ना ले उसे हम कहते हैं निष्पक्ष। जिसका कोई मूल्य ना हो, मूल्य मीन्स कॉस्ट, कीमत। देखो जब भी आप कोई भी चीज़ आप बाजार में जाते हो पैसे दे के खरीद के ले आते हो, लेकिन बच्चों कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मूल्य देकर भी नहीं खरीद सकते। जैसे देखो आपके मम्मी पापा का प्यार है आपके लिए, है ना, तो क्या आप पैसे दे के दुकान से खरीद के ला सकते हो अपने लिए? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, अमूल्य, मतलब कि हम इसे कीमत देकर भी खरीद नहीं सकते। तो जिस चीज को हम पैसे देकर या मूल्य देकर भी खरीद ना सके और जिसका कोई मूल्य ही ना हो तो उसे हम कहते हैं अमूल्य, मतलब इसका कोई मूल्य ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। और बच्चों अगर कोई चीज जो बहुत महंगी है, बहुत मूल्य है, उसका बहुत अधिक मूल्य है, अगर यहाँ पर होता जिसका मूल्य अधिक हो, जिसका मूल्य अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं बहुमूल्य। बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो वो अमूल्य और जिसका मूल्य बहुत हो या ज्यादा मूल्य हो वो हो गया बहुमूल्य। लिखने वाला, जो लिखता है, जो बुक्स लिख रहा है, स्टोरीज लिख रहा है, कोई भी लिख रहा है, तो जो लिखने वाला होता है उसे हम कहते हैं लेखक। लेखक, जिसे देखा ना जा सके, जैसे देखो हवा, हवा को हम देख नहीं सकते तो ये क्या है, अदृश्य। जिसे हम देख ना सके उसे हम कहते हैं अदृश्य।
द के पैर में री, आधा श और य, द के पैर में री, श और य, अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, जो कठिनाई से मिले, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बड़ी मुश्किल से मिले, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मिले या कठिनाई से मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्लभ। जो आपको बड़ी कठिनाई से मिले, दुर्लभ, दुर्लभ। उसके बाद है जहाँ जाने में कठिनाई हो, जहाँ जाना बहुत मुश्किल हो, जहाँ आप जाना चाहते हो, जा भी सकते हो, लेकिन जाने में बहुत अधिक कठिनाई हो, बहुत मुश्किल रास्ता हो, तो वहाँ उसको हम बोलते हैं दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम। देखो बच्चों, जो ये शब्द है, गम जो शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। गम का मतलब संस्कृत में होता है जाना, तो दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम, और जहाँ जाना आसान हो वो सुगम। हमारा अगला वाक्यांश है जो देखने वाला हो, अर्थात जो कोई चीज को देखने जा रहे हैं, जैसे हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं या कोई मैच देखने जा रहे हैं, जो कुछ देख रहा होता है तो उसे हम कहते हैं दर्शक। जो देखने वाला हो उसे क्या कहेंगे, दर्शक। जो पढ़ने वाला हो, जो कोई स्टोरी पढ़ रहा है या कोई बुक पढ़ रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, जो पढ़ने वाला होता है उसे हम कहते हैं पाठक, पाठक, पढ़ने वाला पाठक। लिखने वाला क्या होता है, लेखक, और पढ़ने वाला क्या होता है, पाठक। बाजा बजाने वाला, जो बाजा बजाता है, आपने देखा होगा कोई सॉन्ग चल रहा है या कुछ भी म्यूजिक चल रहा है, तो वहाँ पे कोई ना कोई बाजे या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बाजा जो बजाने वाला होता है, किसी भी तरह का जो बाजा बजाता है, तो उसे हम कहते हैं वादक, वादक, बाजा बजाने वाला वादक। उसके बाद है देश विदेश में घूमने वाला। देखो, जो टूरिस्ट होते हैं, जो लोग इधर उधर एक देश से दूसरे देश में घूमने जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यटक, पर्यटक, पर्यटक। इन्हें हम सैलानी भी कह देते हैं, सैलानी, देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक। जहाँ जंगली पशु निर्भय विचरण करते हों, निर्भय, निर्भय का मतलब बिना किसी डर के, कोई ऐसी जगह, देखो आपने देखा होगा कि जंगली जानवर यहाँ कहीं आ तो नहीं सकते ना हमारे शहरों में, कि बिना किसी डर के वो आ जाएंगे कि शहर के बीच में, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ ये जंगली पशु जो होते हैं वो बिना किसी डर के घूमते रहते हैं। विचरण करना मतलब घूमना। कोई ऐसी जगह जहाँ पर जंगली पशु जो हैं वो बिना डर के घूम सके, उस जगह को हम कहते हैं अभयारण्य, अभयारण्य, आधा व यारण्य, अभयारण्य। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरीज। जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं, एनिमल सेंचुरीज होती हैं, तो वहाँ पर इन पक्षियों को या पशुओं को रखा जाता है और ये वहाँ बिना किसी डर के घूमते हैं। तो जहाँ जंगली पशु निर्भय विचरण करते हों, उस जगह को हम कहेंगे अभयारण्य। उसके बाद लास्ट है जिसकी आयु लंबी हो, अर्थात जो बहुत लंबी आयु वाला है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घायु। दीर्घ का मतलब होता है ना बड़ा, दीर्घ आयु, दो शब्दों से बन रहा है, देखो, दीर्घ प्लस आयु, दीर्घायु। जिसकी उम्र, जिसकी आयु लंबी हो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ आयु। तो बच्चों, यही थे हमारे 1 से लेकर 12 तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने इनकी लिखकर प्रैक्टिस करनी है और इनके बोलने का भी अभ्यास करना है, उच्चारण की भी प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।